क्या शादी से पहले कुंडली मिलाना जरूरी है? ब्रह्मानंद महाराज जी इसके बारे में क्या कहते हैं? कुंडली और जन्मपत्री हिंदू धर्म में किसी के जन्म लेने के बाद सभी लोग बनवाते हैं। लेकिन क्या ये बनवाना जरूरी होता है? क्या शादी से पहले कुंडली मिलानी चाहिए? इस परंपरा पर ब्रह्मानंद महाराज जी कहते हैं कि समझदारी से वैवाहिक जीवन सफल होता है। कुंडली मिलाने से कुछ लोगों की कुंडली मिल जाती है, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में कड़वाहट भरी होती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले माता पिता उसकी कुंडली जन्मपत्री बनवाते हैं, ताकि बड़े होने पर उस बच्चे का भविष्य कैसा होगा, उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसे बीतेगी, कार्य क्षेत्र और बिजनेस आदि में कितना तरक्की करेगा, ये सब जान सके। उस पर कौन सा ग्रह दोष, कौन सी संकट आ सकता है, आदि बातों को लोग जानने के लिए जन्मपत्री बनवाते हैं। खासकर जब किसी की शादी होती है तो लोग लड़का लड़की की कुंडली मिलाते हैं। अक्सर हिंदू धर्म में शादी करने से पहले दूल्हा दुल्हन की कुंडली, जन्म पत्री आदि मिलाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इससे यह पता चलता है कि लड़का और लड़की के आपस में गुण मिलते हैं या नहीं, क्या शादी उनकी खुशहाल बीतेगी, कहीं कोई वैवाहिक जीवन में कोई कड़वाहट, कलेश, लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे। ये भी देखा जाता है कि लड़का लड़की मांगलिक तो नहीं है। खासकर जब माता पिता अपनी पसंद से अपने बच्चों की शादी तय करते हैं तो वहाँ कुंडली जरूर मिलाई जाती है। लेकिन आजकल के ज़माने में लोग इन विचारों को नहीं मानते। जो लव मैरिज करते हैं वे कुंडली जन्मपत्री दिखाने मिलाने में विश्वास नहीं रखते। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या कुंडली जन्मपत्री बनवाना जरूरी है। एक महिला ने प्रेमानंद महाराज जी से प्रश्न किया कि कुंडली और जन्मपत्री बनवाना जरूरी होता है क्या। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि कुंडली कौन देखता है, कितने गुण मिले, आज ये सब कहाँ चल रहा है। अब तो लव मैरिज प्रेम विवाह होता है, इसमें कहाँ ये सब देखा जाता है। तभी एक व्यक्ति ने सभा में बोलता है कि अब तो जिनकी कुंडली ज्यादातर मिलती है उनकी भी आपस में लड़ाई हो रही है। इस पर प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि देखो, लड़ाइयाँ तब बंद होंगी जब सविचार होंगे। कुंडली से थोड़ी हो जाएगी। सुविचार आपका सुविचार होगा तभी आप मंगल विचारों की तरफ बढ़ेंगे। यदि आपकी पत्नी कड़वा बोल रही है तो आप थोड़ा नम्र हो जाएं, तभी दोनों जीवन साथी का जीवन मंगल में होगा। ठीक ही कभी गुस्सा हो रही है तो आप थोड़ा शांत हो जाएं। फिर वही पत्नी डाउन हो तो आप अपनी बात रख दें। यदि पत्नी किसी कारणों से असंतुष्ट हो तो पति को संतुष्ट करना चाहिए। बेहद जरूरी है कि आप समस्या को समझे। लड़ना, मारना, पीटना ये राक्षसी व्यवहार होता है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मैं तो बस इतना कहता हूँ कि अगर आपका चरित्र पवित्र है तो हर बात सह लेना चाहिए, फिर चाहे वह पति हो या पत्नी, एक दूसरे की कमियों को सह लेना चाहिए। अगर कोई चरित्रहीन है तो किसी भी हाल में संबंध नहीं चल पाएगा। यदि कोई कमी किसी में है तो चलेगा, लेकिन चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।